हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3507 करेंगे, इजी मार्क्ड है। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। स्टॉप ओवर थिंकिंग ऑन व्हाट विल हैपन। कई बार हम ऐसे बैठ के सोचते रहते हैं, यार क्या होगा क्या होगा। इससे अच्छा क्या है, स्पेंड टाइम ऑन व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, स्टार्ट डूइंग एंड मेक इट हैपन विच यू वांट। ओके, देखते हैं। मिनिमम पेयर रिमूवल टू सॉर्ट अरे पार्ट 1। गिवन एन अरे नम्स यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स. Select the adjacent pair with the minimum sum in nums. If multiple such pair exists, choose the leftmost one. ठीक है. Replace the pair with their sum. Return the minimum number of operations needed to make the array non-decreasing. मतलब आपको देखा जाए तो नॉन डिक्रीजिंग बनाना है अपने एरे को, और उसके लिए आपको ये दोनों ऑपरेशन जितनी बार भी करना पड़े कर सकते हो। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस का काउंट बताना है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस में करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो। ये नॉन डिक्रीजिंग में अभी नहीं है राइट, क्योंकि देखो पहले 5 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, ये डिक्रीजिंग लग रहा है मुझे। उसके बाद देखो 2 3 तो ठीक है, बट देखो यहाँ पर 3 और 1 है। ओके, तो डिक्रीजिंग है यहाँ पर भी। तो इसने क्या किया, 3 और 1 का सम लिया 4, और इसको रिप्लेस कर दिया 3 और 1 को 4 से, तो ये बन गया 5 2, 4। अभी भी देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि देखो 5 है पहले, उसके बाद 2 आ रहा है। यहाँ 2 और 4 है, विच इज़ फाइन, है ना। तो इसके बाद इसने क्या किया, 5 और नहीं 2 और 4 का सम ले लिया और रिप्लेस कर दिया उनको, 5, 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 5 और 2 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका सम 7 था। 2 और 4 को लिया, उसका सम 6 था। मिनिमम सम वाले को पिक किया उसने, और दोनों का सम 6 था, तो 6 से रिप्लेस कर दिया उनको। अब देखो ये नॉन डिक्रीजिंग में है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। हमें कितना ऑपरेशन करना पड़ा, टोटल 2 ऑपरेशन करना पड़ा, इसीलिए हमारा आंसर 2 है। ठीक है, तो एक बार कंस्ट्रेंट एनालिसिस देख लेते हैं इसका। नम्स डॉट लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक जाएगा, तो बहुत छोटा लेंथ है एक्चुअली में। तो ये हिंट कर रहा है कि आप बहुत ही ब्रूट फोर्स सोल्यूशन भी लगा सकते हो। ओ ऑफ एन पावर 4 या एन क्यूब या एन स्क्वायर भी जाएगा, तो आपका सोल्यूशन एक्सेप्टेड होना चाहिए। ओके, नम्स आई की वैल्यू दी हुई -1000 से 1000 तक है। ओके, देख लेते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। आई थिंक प्रॉब्लम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मुझे लग रहा है कि सिंपल सिमुलेशन भी मैं करूँगा ना, तो आराम से बन जाएगा ये प्रॉब्लम। सिमुलेशन मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम में जो बोला है एज इट इज़ उसको कर दो, बिना कुछ सोचे समझे। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या बोला कि सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि ऑलरेडी ये सॉर्टेड है कि नहीं, है ना। नॉन डिक्रीजिंग में होना चाहिए। तो सॉर्टेड है कि नहीं, उसके लिए या तो आप सिंपल एक फॉर लूप लिख सकते हो। तो कैसे चेक करोगे कि सॉर्टेड है कि नहीं, मैं एक इंडेक्स आई यहाँ पर ले लूँगा, या फिर इंडेक्स आई यहाँ पर ले लो, और ये चेक करो कि क्या ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है क्या। हाँ, बड़ा है। तो बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो हम बोल देंगे कि भाई ये अभी सॉर्टेड नहीं है। ओके, सिंपल आप ऐसे फॉर लूप लगा के चेक कर सकते हो कि कोई भी कैसा एलिमेंट अगर मिल जाए, है ना। जब से मान लेते हैं अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 5 होता, तो आई और आई प्लस 1 देखो देखो, ये 2 जो है 5 से बड़ा नहीं है, मतलब अभी भी असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, फिर आई मेरा आगे जाएगा, ये 5 जो है 3 से बड़ा है, तो ब्रेक हो गया, अभी भी अब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो नॉन डिक्रीजिंग में अभी नहीं है ये, तो इसका मतलब हम सिंपल फॉर लूप लगा के चेक कर सकते हैं कि सॉर्टेड है कि नहीं, या फिर आप एक सिंपल सा यूटिलिटी यूज़ कर सकते हो C++ में। इज़ अंडरस्कोर सॉर्टेड नाम का एक फंक्शन होता है, उसको आप बस ये नम्स फीड कर दो, बिगिन ऑफ नम्स से लेकर एंड ऑफ नम्स तक। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही है। O ऑफ n टाइम में ये चेक करके ये बताया था कि आपका अरे सॉर्टेड है कि नहीं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये सॉर्टेड तो है नहीं। तो अगर सॉर्टेड नहीं है तो प्रॉब्लम में क्या बोला है, सिंपली क्या करना है हमें, सिंपली सबसे वो पेयर ढूंढना है जिसका सम सबसे स्मॉलेस्ट है ना। तो मैं इंडेक्स आई यहाँ पर आया, मैं इसका और इसका सम निकाला 2 + 5। ओके, इसका सम 7 है ना। और किस इंडेक्स पे ये पेयर प्रेजेंट है, इंडेक्स आई पर प्रेजेंट है, आई इज इक्वल टू 0 पर प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तक तो मुझे स्मॉलेस्ट पेयर सम यही दिख रहा है। ओके, अब मेरा आई यहाँ पर आया, मैं इन दोनों पेयर का सम ले लिया, 5 + 3 8, बट इसका जो सम 8 है वो इस मेरे ऑलरेडी प्रेजेंट सम से बड़ा है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर आया, 3 + 1 4 आया, जो कि ऑलरेडी मेरे पेयर सम से छोटा है, तो मैं 7 को अब रिप्लेस कर दूंगा 4 से, क्योंकि मुझे और भी छोटा सम मिला है। और इंडेक्स आई स्टोर कर लूँगा कि इंडेक्स नंबर 2 पर मुझे ये सबसे छोटा पेयर सम मिला था।
ठीक है, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई के बाद i+1 कोई एलिमेंट है नहीं। तो जैसे ही ये होगा फिर मैं क्या करूँगा मैंने देख लिया कि हाँ भाई इंडेक्स नंबर 2 पर वो पेयर मुझे मिला था जिसका स्मॉलेस्ट सम, जिसका पेयर सम 4 था। तो प्रॉब्लम में क्या बोला है कि इंडेक्स नंबर 2 यानी कि नम्स ऑफ इंडेक्स नंबर 2 पर उस पेयर सम को डाल दो। ठीक है, 4 को मैंने डाल दिया, तो देखो यहाँ पर 3 की जगह मैंने 4 डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है कि आपको इन दोनों पेयर को रिप्लेस कर देना है इस 4 से, है ना, मतलब इन दोनों पेयर को हटा के, है ना, यहाँ पर 4 कर देना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 3 को हटाऊँगा, यहाँ 4 कर दूँगा और इसको इरेज कर दूँगा नम्स से, है ना। उसको इरेज करना भी आसान है, नम्स डॉट इरेज बिगिन ऑफ नम्स प्लस, याद करो इंडेक्स आई पर मैंने इस एलिमेंट को डाला है ना, तो इंडेक्स आई के जस्ट बाद वाला जो एलिमेंट है मुझे वो इरेज करना है। तो मैं यहाँ पर i+1 लिख दूंगा तो ये इरेज कर देगा इसको, क्योंकि इरेज में जैसा आपको पोजीशन देना होता है कि किस एलिमेंट को इरेज करना है। ठीक है, तो देखा है तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है ना। जैसे ही मैंने इरेज कर दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा, इसको मैं ऐसे हटा के ऐसे कर देता हूँ। ओके, अब ऐसा हो गया। अब मैं फिर से वही करूँगा, चेक करूँगा कि क्या ये अरे सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड नहीं है तो फिर से ये सब काम दोबारा करेंगे। तो पहले तो एक बार देख लेते हैं क्या स्टोरी पॉइंट्स हमने भी डिस्कवर किया। सिंपल स्टोरी पॉइंट भी नहीं, सिंपल स्टेप्स है ये देखा जाए तो, क्योंकि सिमुलेशन का प्रॉब्लम है। पहला स्टेप क्या था, पहले तो ये वही है कि हमें सॉर्ट इज़ ए सॉर्टेड, है ना, चेक करते रहना कि वो सॉर्टेड है कि नहीं। और अगर सॉर्टेड नहीं है तो सिंपली फाइंड इंडेक्स ऑफ द पेयर हैविंग मिनिमम सम। ये भी आसान है करना। ठीक है, और स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 में हमें तुरंत ये करना है कि रिप्लेस द पेयर विथ मिन सम। जो आपको मिनिमम सम अभी मिला ना ऊपर, उससे रिप्लेस कर दो एंड इरेज द अदर एलिमेंट ऑफ द पेयर है ना। जब पेयर का जो पहला एलिमेंट था, पेयर्स फर्स्ट एलिमेंट, है ना, पेयर का पहला एलिमेंट को मिनिमम सम से रिप्लेस कर दो और पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है उसको यहाँ से इरेज कर देंगे। ठीक है, और फिर से वही चेक करेंगे स्टेप 3 के बाद, वापस स्टेप 1 पे चले जाएंगे कि क्या वो सॉर्टेड है ना। अगर सॉर्टेड नहीं है तो फिर से स्टेप 2 स्टेप 3 करेंगे, अगर सॉर्टेड है तो हम वहाँ से निकल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आराम से इसी 3 स्टेप में कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। वहीं पर टाइम और स्पेस कंप्लीटली देख लेंगे। तो चलो ऐसा कोड कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैंने वहाँ बताना भूल गया था कि जब तक सॉर्टेड नहीं होता है तब तक आपको ऑपरेशंस को काउंट भी करना है कि कितने बार आप वो कर रहे हो। यहाँ पर वही बोला ना, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड टू मेक द अरे नॉन डिक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं इंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, है ना, इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, और सिंपल स्टेप क्या था कि जब तक इज अंडरस्कोर सॉर्टेड नहीं है, ओके, बिगिन ऑफ नम्स एंड ऑफ नम्स, जब तक सॉर्टेड नहीं है तब तक हम वो ऑपरेशन करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इंट इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा मुझे मिनिमम पेयर सम का। ठीक है, वहाँ पर मैं नम्स भेज देता हूँ, ये मेरा मिनिमम वो इंडेक्स भेज देगा जिसका सम पेयर सम मिनिमम था। और जैसे ही मुझे मिला, है ना, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला हमसे क्या करूँगा, नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस 1। यही तो था मिनिमम पेयर सम, क्योंकि वो इंडेक्स मिल चुका है तो इंडेक्स और इंडेक्स जस्ट प्लस 1 वाले एलिमेंट का पेयर सम मिनिमम रहा होगा, तो वो मैंने नम्स ऑफ इंडेक्स में डाल दिया। अब जो नम्स ऑफ इंडेक्स प्लस 1 में एलिमेंट है मुझे उसको इरेज कर देना है। ठीक है, तो सिंपली इरेज कैसे करोगे, नम्स डॉट इरेज बिगिन ऑफ नम्स प्लस इंडेक्स प्लस 1 वाला एलिमेंट इरेज कर देंगे। और मीन वाइल जो मेरा ऑपरेशंस प्लस प्लस करते रहेंगे। लास्ट में रिटर्न क्या करना है, जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगें उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। अच्छा, मिन पेयर सम हम डिफाइन नहीं किया, सॉरी,
यहाँ पर मेन पेयर सम डिफाइन कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स। इंट मिनिमम सम ले लेते हैं, इंट मैक्स, ठीक है, सॉरी, और इंट इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n-1 किया, क्यों? क्योंकि n-1th इंडेक्स के बाद कोई नेक्स्ट एलिमेंट नहीं होता है ना, और हमें पेयर को चेक करना है हमेशा, ठीक है। इफ़ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1, अगर वो लेस देन मिनिमम सम है, तो मैंने क्या बोला, इंडेक्स को अपडेट करो, ठीक है, और मिनिमम सम को अपडेट कर दो। मिनिमम सम इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। और हर बार हम सबसे छोटे वाले को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो फ्यूचर में अगर मुझे सेम छोटा एलिमेंट भी मिलेगा ना, तो मैं उसको अपडेट नहीं करूँगा। और प्रॉब्लम में यही बोला भी है कि अगर मल्टीपल छोटे पेयर सम मिलते हैं, तो आपको लेफ्ट मोस्ट को चूज़ करना है, और यहाँ पर वो टेक केयर कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और लास्ट में हमें कुछ नहीं करना था, रिटर्न इंडेक्स रिटर्न कर देना था। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार रन करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम प्रोबेबिलिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर जा रहा है, क्योंकि इज सॉर्टेड ओ ऑफ एन ले रहा है, और यहाँ पर हम इरेज भी कर रहे हैं, और इरेज फंक्शन ओ ऑफ एन ले रहा है, मिन पेयर भी ओ ऑफ एन ले रहा है, तो एन स्क्वायर जाएगा, लेकिन कंस्ट्रेंट इतना छोटा है कि एक्सेप्ट हो गया। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर पार्ट 2 इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।